अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे क्रोशे की मदद से ये लोटस गजरा। आप इस लोटस फ्लावर को एज अ पिन अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके साथ में ये गजरा अटैच कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। पूरी वीडियो आप लोगों ने देखनी है और देर नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि लोटस गजरा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने यान लिया है वो मैंने लिया है लोकल 3 प्लाई यान। आप 4 प्लाई यान भी ले सकते हैं, लेकिन उससे गजरे का साइज़ थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और हमें गजरा इतना ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक तो मैंने लिया है पीले रंग का यान, साथ में आपने 2 रंग लेने हैं गुलाबी रंग के, थोड़ा सा हल्का रंग और थोड़ा सा शोख रंग। दोनों को साथ रख के देख लीजिएगा, कंट्रास्ट होना चाहिए ताकि वो गजरे में प्यारा लगे। साथ ही पत्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सब्ज रंग भी लिया है। आप इसे थोड़ा चेंज शेड ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कलर ऐसा हो जो पत्तों का कलर होता है। और यहाँ पे क्रोशे का साइज़ मैंने लिया है 1.25 mm यानी 1.25। इससे थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा चल सकता है, जैसे 1 नंबर का क्रोशा भी चल सकता है, 1.2 का भी चल सकता है। अब ये मेरे पास है रिटर्न पैटर्न लोटस गजरे का, तो आप इस तरीके से खुद भी लिख कर रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कलर मेंशन कर दिए हैं, कौन सा साइज़ लिया था ये भी मेंशन कर दिया है, ताकि बाद में जब आप बनाने लगें तो आपके पास एक की टाइप मौजूद हो। अब आप यहाँ पे देख लें, इस तरीके से आप खुद से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने चेन 3 बनाई है तो हम चेन 3 लिख देंगे, एक स्टिच स्किप किया है तो स्किप लिख देंगे, सिंगल क्रोशा कैसे बनाया ये सारा कुछ, और उसको कितना रिपीट करना है, कितने स्टिचेस आए हैं। इस तरीके से आप अपनी की भी बना सकते हैं ताकि दूसरी बार जब आप पढ़ें तो आपको पता हो, क्योंकि जो आप लिखेंगे वो आपको जहन में रह जाता है कि ये मेरा लिखा हुआ है, ये मैंने क्या लिखा था। दूसरी चीज़ ये है कि ये मैं अभी आपको रख के दिखा देती हूँ। आप चाहें तो मेरे रिटर्न पैटर्न का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, इसमें गलती की है, मैंने यहाँ पे ट्यूलिप लिख दिया है, ये लोटस गजरा है, तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। तो अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है पीला रंग और इससे हम बनाएंगे एक छोटा सा दायरा। देखिए, अगर आप मैजिक सर्कल से काम करते हैं तो आप मैजिक सर्कल बना सकते हैं। मैं मैजिक सर्कल से काम नहीं करती, मैं 3 चेन बनाकर उसका दायरा बना लेती हूँ। देखिए 3 चेन आपने बनाई और पहली चेन में आपने करना है स्लिप स्टिच और ये आपका छोटा सा दायरा बन जाता है। अगर आप मैजिक सर्कल से काम करते हैं तो बस इसकी जगह आपने मैजिक सर्कल बनाना है, उसके बाद आपने एक चेन लेनी है। मैजिक सर्कल की वीडियो भी मैंने चैनल पे अपलोड की है, बेसिक क्लासेस में आपको मिल जाएगी। अब देखिए, इस दायरे में हमने बनाने हैं हाफ डबल क्रोशे। ये हो गया एक हाफ डबल क्रोशा, ये हो गया दूसरा हाफ डबल क्रोशा और ये हो गया हमारा तीसरा हाफ डबल क्रोशा। इसी तरीके से हम हाफ डबल क्रोशे बनाते जाएंगे जब तक हमारे सारे हाफ डबल क्रोशे बन नहीं जाते। यहाँ पे मैंने टोटल 10 हाफ डबल क्रोशे बनाए हैं। तो 10 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी। अब इसके बाद हम बनाएंगे एक चेन और अब हमें बनाने हैं लॉन्ग हाफ डबल क्रोशे। देखिए इस तरीके से क्रोशे के ऊपर हमने धागा लिया और जो बीच वाला दायरा था ना शुरू में, उसमें हमने क्रोशा डालना है। दूसरी तरफ से हमने इस तरीके से धागे को लंबाई में खींचना है और जैसे हाफ डबल क्रोशा बनता है वैसे बना लेना है। क्रोशे पे धागा लेना है, फिर से दायरे में क्रोशा डाल के दूसरी तरफ से धागा लेकर एक हाफ डबल क्रोशा बना लेना है। टोटल हमें यहाँ पे जो हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं वो हैं 16। सो ये लॉन्ग हाफ डबल क्रोशे हैं, इनको बनाते जाएंगे, साथ साथ गिनते जाएंगे और आपने टोटल 16 लॉन्ग हाफ डबल क्रोशे बना लेने हैं। यहाँ पे मैंने बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इस राउंड को भी एंड कर दूँगी इस तरीके से। इसके बाद हमें बनानी है 2 चेन, 1 2 और ये देखें, ये हमारा पहला स्टिच, इसमें मैंने बनाया एक डबल क्रोशा। अब इसमें एक और डबल क्रोशा बनाऊंगी, यानी एक स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे। अगले वाले में भी हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और इसी तरीके से इस राउंड के हर स्टिच में यानी हर टांके में हमें 2-2 डबल क्रोशे बनाने हैं। टोटल डबल क्रोशे इस राउंड के एंड होने तक हमारे पास होंगे 32। तो ये मैं पूरा बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये लें जी, मैंने टोटल 32 डबल क्रोशे बना लिए हैं और अब 32 के बाद मैं इसको कर दूंगी एंड इस तरीके से स्लिप स्टिच बना के। और अब हमारे पास येलो कलर का जो काम था वो ख़त्म हो चुका है, तो अब हम यार्न को कट कर देंगे और उसके बाद इस तरीके से हम क्रोशे को निकाल लेंगे। लेकिन जब भी आप यार्न को कट करने लगे हमेशा आपने फासले पे कट करना है। उसके बाद ये देखें, कुछ इस तरीके से मैं इस धागे को सिक्योर कर रही हूँ।
पीछे की तरफ धागा लाना है और शुरू वाले धागे और आखिर वाले धागे की आपने गांठ लगा देनी है, आपका काम सिक्योर हो जाएगा। अब हम इस्तेमाल करेंगे हल्के गुलाबी रंग का धागा यानी लाइट पिंक यार्न, और कोशिश करें जहाँ पे आपका यहाँ पे स्लिप स्टिच आया था ना वहाँ से आप शुरू करें, इस तरह आपके लिए आसानी रहेगी। और अब मैं इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे 3 चेन। नेक्स्ट स्टिच को छोड़कर उससे अगले वाले के अंदर हम एक सिंगल कुरेशा स्लिप स्टिच बना लेंगे और इसी तरीके से 3 चेन बना के एक स्टिच छोड़ के अगले वाले के अंदर स्लिप स्टिच, और इसी तरीके से हमने बनाते जाना है। ये हमारे पास लूप बन रहे हैं और टोटल हमारे पास एंड पे यहाँ पे लूप होने चाहिए 16। तो मैं ये सारे बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 16 लूप बना लिए हैं। अब देखें यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे और पहले वाले के अंदर हम एक सिंगल कुरेशा बना देंगे इस तरीके से लूप में। उसके बाद जो हमारे पास अगला लूप है उसके अंदर हम बनाएंगे एक पत्ता। तो पत्ता कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें, ये जो हमारे पास लूप है, सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे एक सिंगल कुरेशा, फिर इसी के अंदर ही हम एक बनाएंगे हाफ डबल कुरेशा, उसके बाद हम बनाएंगे 2 डबल कुरेशे इसी लूप के अंदर। ये देखें, ये हो गया एक डबल कुरेशा, ये हो गया दूसरा डबल कुरेशा, और अब हम बनाएंगे 3 चेन। और ये देखें पीछे की तरफ आएंगे और इसी ही स्टिच के ऊपर जहाँ पे हमारा डबल कुरेशा था इसको एक स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं 3 चेन पिकॉट। और 3 चेन पिकॉट के बाद हम बनाएंगे 2 डबल कुरेशे। अब आएगा एक हाफ डबल कुरेशा और उसके बाद आएगा एक सिंगल कुरेशा उसी ही सारे लूप के अंदर। और ये सब बनने के बाद देखिए आपका एक छोटा सा पत्ता बन जाता है। नेक्स्ट में हम बनाएंगे एक सिंगल कुरेशा और इससे नेक्स्ट में फिर से पत्ता, फिर सिंगल कुरेशा, और इसी तरीके से पूरा हम बना लेंगे और एंड में हमारे पास 8 पत्तियां बन जाएंगी। देखिए एक और पत्ता बनाना मैं आपको सिखा देती हूँ। एक सिंगल कुरेशा बनाया, हाफ डबल, 2 बनाएंगे डबल कुरेशे, इसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3, और इसको भी पीछे की तरफ डबल कुरेशे के ऊपर आकर हम कर देंगे स्लिप स्टिच यानी पिकॉट बन जाएगा। उसके बाद दोबारा से हम बनाएंगे 2 डबल कुरेशे, एक बनाएंगे हम हाफ डबल कुरेशा और एक बनाएंगे हम सिंगल कुरेशा, और इसी तरीके से हम सारी पत्तियां बना लेंगे रिपीट करते हुए, एक सिंगल कुरेशा, एक पत्ती, एक सिंगल कुरेशा। जब ये सारी पत्तियां बन जाएं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी पत्तियां बना ली हैं और टोटल हमारे पास पत्ती आकर बनेंगी 8, और इसको मैं कर रही हूँ स्लिप स्टिच करके इस राउंड को एंड। उसके बाद हमें यहाँ पे बनानी है 4 चेन, और अब देखें इसको हमने पीछे की तरफ लाते हुए यहाँ पे देखें जहाँ पे हमारी जो लूप्स बने थे ना, जहाँ जहाँ लूप्स अटैच हुई थी, यहाँ पे स्लिप स्टिच किया था हमने, वहाँ पे मैं इसको कर दूँगी एक स्लिप स्टिच इस तरीके से पीछे की तरफ। अब दोबारा से 4 चेन बनाएंगे। ये देखें 1 2 3 4, और ये देखें पीछे वाली डायरेक्शन में, आगे की तरफ नहीं जाना, पीछे की तरफ जाना है रिवर्स डायरेक्शन में, और हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करते जाना है। और इस तरीके से यहाँ पे हम लूप्स भी बना लेंगे, और यहाँ देखें मैंने आपको दिखा दिया जहाँ जहाँ हमें स्लिप स्टिच करना है। तो ये मैं सारे स्लिप स्टिच कर दूँ। ये देखें अब सारे लूप्स बन चुके हैं, टोटल हमारे पास 16 लूप्स आकर बनेंगे। और अब मैं इसको स्लिप स्टिच करके यहाँ पे एंड करूँगी इस राउंड को, और ये राउंड हो गया एंड। फिर हम बनाएंगे एक चेन, और अब हमें दोबारा से पत्ते बनाने हैं। तो पहले वाले के अंदर यहाँ पे हमारे पास जहाँ जगह है तो हम पहले में पत्ता बनाएंगे, क्योंकि ये देखें जहाँ पे 2 पत्ते हैं उसके बीच वाले लूप के अंदर हम एक पत्ता बनाएंगे ताकि पत्ता पत्ते के नीचे ना आ जाए। देखिए अगर इस वाले में बनाऊंगी तो पत्ते के नीचे आ जाएगा, तो जो पत्ते के नीचे वाला लूप है उसमें मैं बनाऊंगी एक सिंगल कुरेशा, और जो 2 पत्तों के बीच वाला लूप है उसमें हम एक पत्ता बनाएंगे। तो अब पत्ते के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे पैटर्न वो मैं आपको बताती हूँ। एक हम बनाएंगे सिंगल कुरेशा, एक हाफ डबल, 2 डबल कुरेशे और एक ट्रिपल कुरेशा। ट्रिपल कुरेशे के लिए कुरेशे के ऊपर 2 बार हम धागे को लिपेटेंगे। इस तरह से हम ट्रिपल कुरेशा बना लेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन और उसको हम स्लिप स्टिच करके इस तरीके से पिकॉट बना लेंगे। अब उसके बाद हम बनाएंगे फिर से एक ट्रिपल कुरेशा, 2 बार कुरेशे के ऊपर धागा लपेटकर, 2 बनाएंगे हम डबल कुरेशे। इसके बाद हम बनाएंगे एक हाफ डबल कुरेशा और एक सिंगल कुरेशा।
ये बन जाने के बाद नेक्स्ट लूप में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम रिपीट करेंगे, एक पत्ता एक सिंगल क्रोशिया और पूरा राउंड बना लेंगे। अगर आपको नेक्स्ट पत्ता बनाते वक्त समझना है तो आपने वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके इसी पत्ते की वीडियो देख के नेक्स्ट पत्ते बना लेने हैं। यहाँ पे मैंने सारे पत्ते कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल हमारे पास 8 पत्ते बनने चाहिए। और अब देखें, इसका जो आखिरी लूप है उसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनेगा, तो मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेती हूँ। इसके बाद हम इसको पहले वाले पत्ते से अटैच करने के लिए एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। और अब क्योंकि हमारा इस गुलाबी रंग का काम भी ख़त्म हो गया तो हम यार्न को थोड़ा सा फासले पे कट करेंगे और इसको हम पीछे की तरफ करते हुए सिक्योर करने के लिए दोनों धागों की आपस में गांठ लगा देंगे। तो ये हमारे जो है पहले रंग के पत्ते कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम शौक गुलाबी रंग के पत्ते बनाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी। यहाँ तक आप लोगों को जो भी मसला हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।